नमस्कार दोस्तों, मैं राजेंद्र श्रीवास्तव। स्वागत है आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल JSSC भाषा तैयारी में। फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल में नए हैं और आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि हमारे द्वारा जितने भी नए वीडियो होंगे, नए अपडेट्स होंगे, उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे खोरठा भाषा के संबंध में उपयोगी जानकारियाँ तथा विभिन्न इतिहास काल में लिखे गए पुस्तक एवं उनके लेखक के बारे में। ठीक है, तो चलिए बिना देर किए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले है खोरठा भाषा के संबंध में उपयोगी जानकारियाँ। फ्रेंड्स, खोरठा की अपनी लिपि है जिसके आविष्कारक डॉक्टर नागेश्वर महतो हैं। याद रखिएगा, खोरठा की अपनी लिपि है जिसके आविष्कारक डॉक्टर नागेश्वर महतो हैं। खोरठा लिपि को अंशु फॉन्ट इंस्टॉल कर नागरी फॉन्ट की तरह टाइप किया जा सकता है। याद रखिएगा, खोरठा लिपि को अंशु फॉन्ट इंस्टॉल कर नागरी फॉन्ट की तरह टाइप किया जा सकता है। अंशु फॉन्ट को कृतिदेव 011 का मानक रखकर तैयार की गई है। खोरठा साहित्य के दो भाग हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। खोरठा साहित्य के दो भाग हैं, लोक साहित्य एवं शिष्ट साहित्य। आगे बढ़ते हैं। खोरठा भाषा के संबंध में उपयोगी जानकारियाँ। JSSC और JPSC परीक्षा के लिए सही डाटा जो है, खोरठा भाषा भाषी क्षेत्र का क्षेत्रफल है 34,000 वर्ग किलोमीटर। याद रखिएगा, खोरठा भाषा भाषी क्षेत्र का क्षेत्रफल 34,000 वर्ग किलोमीटर है और खोरठा बोले जाने वाले जिलों की संख्या 16 है। झारखंड में कुल 24 ज़िले हैं और इसमें से 16 जिला में खोरठा भाषा बोला जाता है। ठीक है, खोरठा जोन 5 हैं। खोरठा क्षेत्र को 5 जोन में बांटा गया है, इसलिए हम लोग कहते हैं खोरठा जोन 5 है। ठीक है, खोरठा लिपि खरोष्ठी है AK झा के अनुसार। याद रखिएगा, खोरठा भाषा की लिपि है खरोष्ठी डॉक्टर AK झा के अनुसार। नेक्स्ट है लोक साहित्य। लोक रचना तो अपन रचवैया छोड़ बिदराय के लगस्तरे आगू आगू अगुल वैले जाए वाला जिनिस लागे। लोक रचना तो ई रंग जिनिस लागे जे रचना तो 100 बछर ले लोक व्यवहारे ऐते जाए रहल है। मैंने तक्कर रचवैया का पता न है। लोक रचना एक ऐसी रचना है जिसके रचनाकार के बारे में किसी को पता नहीं है और 100 वर्षों से ये चला आ रहा है व्यवहार के रूप में। ठीक है, इसका अर्थ यही होता है। लोक साहित्य के संकलन रूपे छापल किताब है एक टोकी फूल। एक टोकी फूल खोरठा लोकगीत एवं एक विशेष संग्रह है। इसके संपादक AK झा हैं। याद रखिएगा, एक टोकी फूल खोरठा लोकगीत का एक विशेष संग्रह है और इसके संपादक AK झा हैं। खोरठा लोक कथा सुन कहानी और जान कहानी। खोरठा लोक कथा एक सुन कहानी और जान कहानी नाम का 2 लोक कथा है। प्रधान संपादक AK झा हैं। खोरठा लोक कथा के प्रधान संपादक जो हैं AK झा हैं। उसके बाद है कैमैती। कैमैती एक कर्मा गीत संग्रह है और इसके संपादक श्याम सुंदर केवट है। इनका उपनाम रवि है। याद रखिएगा, उपनाम याद रखने का एक ही तरीका है, श्याम सुंदर केवट रवि। एक साथ पढ़िए, श्याम सुंदर केवट रवि। ठीक है, नेक्स्ट है झारखंड सरकार के कल्याण मंत्रालय के अधीन झारखंड जनजातीय कल्याण शोध संस्थान रांची में स्थित है। याद रखिएगा, झारखंड सरकार के कल्याण मंत्रालय के अधीन झारखंड जनजातीय कल्याण शोध संस्थान रांची में स्थित है। इसमें झारखंड के 9 भाषा खोरठा, नागपुरी, कुरमाली, पचपड़गनिया, संथाली, हो, मुंडारी, खड़िया 2010 में शामिल किया गया। ठीक है, 9 भाषा को 2010 में शामिल किया गया है। याद रखिएगा, खोरठा भाषा समूह में 7 लोकेक संपादक मंडल में हला। इसका अर्थ होता है खोरठा भाषा समूह में 7 लोगों के संपादक मंडल में निम्न व्यक्ति शामिल थे। डॉक्टर AK झा प्रधान संपादक थे। प्रोफेसर चितरंजन महतो चित्रा सहायक संपादक थे। शिवनाथ प्रमाणिक, श्याम सुंदर महतो, डॉक्टर BN ओहदार, दिनेश दिनमणि और गिरधारी गोस्वामी आकाश खुट्टी भी इस संपादक मंडल में शामिल हैं। ठीक है, खोरठा लोक साहित्यक में 339 पाठक के संकलन, 42 लोक कथा, लोकगीत, आहना, पटतैर, लोकगाथा, महाराय, आहना, मंतर और कई एक शामिल है। इन सभी लोक साहित्य की छपाई झारखंड जनजातीय कल्याण शोध संस्थान रांची में होता है। याद रखिएगा, इन सभी लोक साहित्य की छपाई जो होता है झारखंड जनजातीय कल्याण शोध संस्थान रांची में होता है। नेक्स्ट है खोरठा शिष्ट साहित्य। 20वीं सदी एवं आज़ादी से पहले से ही खोरठा शिष्ट साहित्य लिखा जा रहा है। भुवनेश्वर दत्त शर्मा, इनका उपनाम है व्याकुल। याद रखिएगा, भुवनेश्वर शर्मा के उपनाम है व्याकुल।
इनके द्वारा खोरठा गीत और कविता लिखा गया है। लोक कथा लोकगीत झूमर से ऊपर उठकर भारत की आज़ादी से पहले भुवनेश्वर शर्मा व्याकुल जी खोरठा गीत और कविता लिखे, जिसका यहाँ छापने की जानकारी प्राप्त है, परंतु इसका व्यवस्थित श्रीनिवास पांडे जी के नाम से लिया जाता है। तो आइए पांडे जी के बारे में कुछ और जानते हैं। श्रीनिवास पांडे जी को शिष्ट साहित्य का जनक माना जाता है। इनके द्वारा लिखा गया कविता संग्रह बाल किरण 1954 में प्रकाशित हुआ था। ठीक है, श्रीनिवास पांडे जी को शिष्ट साहित्य का जनक माना जाता है और इन्होंने कविता संग्रह लिखा था बाल किरण, जिसका प्रकाशन 1954 में हुआ था। खोरठा की पहली शिष्ट साहित्य किताब कहल जा है बाल किरण। याद रखिएगा, खोरठा की पहली शिष्ट साहित्य किताब कहल जा है बाल किरण को। इनसे पहले भी बहुत सारी किताब बहराइच के सूचना पावल जा है, परंतु बाल किरण पहली शिष्ट साहित्य किताब है। याद रखिएगा, बहुत सारे किताब बहराइच की सूचना पावल जा है, परंतु बाल किरण पहली शिष्ट साहित्य किताब है। ठीक है, नेक्स्ट है खोरठा साहित्य का संक्षिप्त इतिहास। प्राचीन इतिहास 1750 ईस्वी से 1900 ईस्वी तक के बारे में जानते हैं हम लोग। सबसे पहले रामगढ़ के राजा दलील सिंह, इनकी रचना शिवसागर है, जो कि एक प्रबंध काव्य है और इसमें कुल 700 पृष्ठ 12,000 दोहे हैं। ठीक है, याद रखिएगा, राजा दलील सिंह की रचना शिवसागर में, जो कि एक प्रबंध काव्य है, कुल 700 पृष्ठ है, 12,000 दोहे हैं। ठीक है, और इनकी रचना गोविंद लीलामृत भी है। रामगढ़ राज्य की स्थापना बागदेव सिंह ने 1368 ईस्वी में किया था। याद रखिएगा, रामगढ़ राज्य की स्थापना राजा बागदेव सिंह ने 1368 ईस्वी में किया था। रामगढ़ राजा दलील सिंह अपनी राजधानी बादम से हटाकर 1670 में रामगढ़ ले गया। रामगढ़ राजा दलील सिंह ने अपनी राजधानी बादम से हटा करके 1670 में रामगढ़ ले गया। ठीक है, दूसरा है पददास, राजकवि रामगढ़ के थे, इन्होंने काव्य मंजरी लिखा है। याद रखिएगा, पददास राजकवि रामगढ़ के थे और इन्होंने काव्य मंजरी लिखा है। तीसरा है रुद्र सिंह दलील सिंह के पुत्र, रुद्र सिंह दलील सिंह के पुत्र थे और इनकी रचना है ज्ञान सुधाकर। ठीक है, चौथा है बेस हॉल मार्क, इन्होंने बाइबल का अनुवाद खोरठा में किया। याद रखना है, बेस हॉल मार्क, इन्होंने बाइबल का अनुवाद खोरठा में किया था। फिर है मध्यकाल 1900 से 1950 तक। इस काल के प्रमुख साहित्यकार हैं भुवनेश्वर दत्त शर्मा, इनका उपनाम है व्याकुल। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जाते हैं उपनाम। ठीक है, भुवनेश्वर दत्त शर्मा के उपनाम व्याकुल हैं और ये मध्यकाल के साहित्यकार हैं। ठीक है, प्रमुख गीतकार हैं रुटवा, गोड़ाइत, हाड़ीराम, चामू कुमार, विनंदिया, भवप्रीता, श्याम सुंदर महथा, जीतूलाल शर्मा आदि, ये सब क्या है, प्रमुख गीतकार हैं। इस काल के मुख्य प्रवृत्ति गीतात्मकता है। ठीक है, याद रखिएगा, इस काल की मुख्य प्रवृत्ति गीतात्मकता है। आधुनिक काल या नवयुग 1950 से अब तक, याद रखना है, आधुनिक काल हम लोग 1950 से अब तक के समय को आधुनिक काल या नवयुग बोलते हैं। प्रमुख रचनाकार एवं रचनाएं के बारे में जानते हैं। श्रीनिवास पानुरी, मेघदूत का खोरठा में अनुवाद इन्होंने ही किया था। रामकथामृत, चाभी काठी जो कि एक नाटक है, रक्त रांगल पंखा, दिव्य ज्योति, बाल किरण, मालक फूल, उद्वासल, कर्ण, कुसमी, अजनास, तितकी, ये सब श्रीनिवास पांडे जी की रचना है। ठीक है, ख है विश्वनाथ दसौंधी राज, विश्वनाथ दसौंधी राज की रचना है तेतरी, भगजोगनी, अजगर। फिर है नरेश नीलकमल, इनकी रचना है फुटकर रचनाएं, जो कि एक कविता संग्रह है। ठीक है, फिर है एक्के झा, इनकी रचना है खोरठा काठे पैदेक खंडी, गैदेक खंडी, समाजिक सरजुइत निसैन, सैर सरगठ, मेकामेकिना मेटमाट, खोरठा सहित सदानिक व्याकरण, कविता पुराण आदि। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, एक्के झा जी का रचना के बारे में, खोरठा काठे पैदेक खंडी, गैदेक खंडी, सामाजिक सरजुइत निसैन, सैर सरगठ, मेकामेकिना मेटमाट, खोरठा सहित सदानिक व्याकरण। ठीक है, नेक्स्ट है विश्वनाथ नागर, इनकी रचना है रांगा लाठी, सुलकसाय, ख्याम, तोर मधुक गीत। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। खोरठा भाषा संस्कृति पर हुए कुछ ऐतिहासिक सम्मेलन या आयोजन जानते हैं। चेटर सम्मेलन 13 अप्रैल 1985 को हुआ था। इसका आयोजन खोरठा ढाकी क्षेत्र कमेटी कोठार ने किया था। याद रखिएगा, चेटर सम्मेलन 13 अप्रैल 1985 को खोरठा ढाकी क्षेत्र कमेटी कोठार ने किया था। फिर भतुआ सम्मेलन वर्ष 1989 और 2000 ईस्वी में 2 बार हुआ। इसका आयोजन खोरठा साहित्य संस्कृति परिषद बोकारो ने किया। ठीक है, फिर है दामोदर पारसनाथ डहर यात्रा, इसका आयोजन
13-14 जनवरी 1989 में हुआ। फिर है दामोदर सेवाती यात्रा, इसका आयोजन 1994 में हुआ। ठीक है फ्रेंड्स, अगला वीडियो खोरठा साहित्यकारों के उपनाम ट्रिक के साथ याद करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लिंक को अपने दोस्तों में शेयर करें। और एक बात और, अगर आपको डेली झारखंड करंट अफेयर्स का PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल में जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। यहाँ पे रात में प्रतिदिन 8 बजे क्विज भी कराया जाता है। ठीक है, जोहार साथियों, धन्यवाद।